चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ देखा होगा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले मन में आता है सर ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। सही है ना, सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है। जैसे मेरे पास 1/6 लिखा हुआ है, क्या लिखा है जरा बोलिए तो। क्या 1/6 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3? आप करके देखिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 में से 2 गया 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो यही हुआ, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं, जिसके बीच में प्लस या माइनस का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जैसे मानो किसी ने हमें ये क्वेश्चन दे दिया, क्या आपको पता है हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अब जोड़ घटाव करके देख लो। आप जब इसका एलसीएम लेते तो ऊपर x+4 आता, इधर x-3 आता। बढ़िया, सही बात किया गलत बात। लेकिन जरा सोचो, कोई हमें इसको इंटीग्रेशन करने बोले और कोई हमें इसको इंटीग्रेशन करने बोले, तो मजा किस में है? इसमें। कैसे? तुरंत 1/x का क्या बोल देंगे, log x। तो आज आपको यही सिखाया जाएगा कि आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि अगर ऐसा रहा तो बनाने के प्रोसीजर अलग है, और अगर ऐसा तोड़ पाए तो बनाने के प्रोसेस क्या है, अलग है। क्या पहले मेरी बात समझे क्या है पार्शियल फ्रैक्शन? तो ये अभी हमने डायरेक्ट लिखा। अब आपके मन में आएगा सर आप कैसे सोचे यही होगा, तो वही तरीका आपको बताया जाएगा कि किसी फॉर्मेट को आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझे? पक्का ना? ठीक है। अब देखिए कुछ बातें जो दिमाग में रखना है। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर भी पॉलिनोमियल होगा और नीचे भी क्या होगा, पॉलिनोमियल, बहुपद। किसकी बात हो रही है? बहुपद की। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऊपर में दिख रहा है ना न्यूमरेटर, और नीचे में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर। क्या लिखा है पढ़िए तो, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाले का जो भी पावर होगा ना वेरिएबल का, वो हर वाले से हमेशा क्या होना चाहिए, कम। तब आप क्या लगाइएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। पहले बोलिए पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाइएगा? जब ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से क्या होगा, कम। तो कहेगा सर अच्छा मान लीजिए अगर कम वाली बात कर रहे हैं तो ज्यादा भी तो हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तब क्या करेंगे, ज्यादा या बराबर होने के कंडीशन में आप पहले भाग दोगे। क्या करोगे? तब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। मन में 1% टेंशन नहीं लेना, हम आपको सारा टाइप बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। आप बस खाली चीजों को सुनिए। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगेगा, फिर से बोलिए। जब ऊपर का पावर नीचे के पावर से क्या होगा, कम होगा। पहली बात, अगर कहीं पावर ज्यादा या बराबर हो गया तब क्या करेंगे, पहले डिवाइड, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पहला टाइप सिखाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको नीचे 2 चीज गुना में दिया गया है, हम चाहते क्या है, इसको किसी तरह ऐसा लिखना।
सही बात या गलत बात? तो ये पहला टाइप है कि अगर दो चीज गुना में होगा तो आप ऐसे लिखोगे a बाय बी बाय। अगर तीन चीज गुना में होता तो a बाय बी बाय सी बाय। चार चीज होता तो आई बात समझ में? क्या ये जो बना दिया सर, इसमें क्या है कि यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो कोई कांस्टेंट दे सकता है या तो कोई लीनियर दे सकता है। क्यों? कह देखिए x गुना x क्या होगा, तो पावर कितना हुआ 2, तो ऊपर पावर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 0। समझेगी नहीं समझे बोलिए? समझे ना? तो पहला टाइप अभी इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। एक 3 वाला भी अगर देखना है तो देख ही लीजिए, लगे हाथ। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी क्या होगा बोलिए ना? ठीक है, अब जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा। नीचे कितना पावर आएगा, तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? 2 1 0, मतलब यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। बड़े प्यार से आराम से बता रहे हैं, ठीक है? क्या क्या हो सकता है फिर से बोलिए। क्लियर है? क्लियर है सर, यहाँ लिख दें या समझ जाइएगा। सी का मतलब, एल का मतलब लीनियर, क्यू का मतलब क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया? अब आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जी सर, क्वेश्चन का ही तो इंतजार था कि देखिए चलिए अब सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे का यस सर, एकदम देखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, नीचे वाले का पावर ऊपर वाले का पावर 1 क्या वैलिड है? वैलिड है सर। क्या लिखेंगे बताइए? 3x प्लस 1 हम लोग इसको लिख सकते हैं कभी यही चीज ना पढ़ाए हैं। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब बोलिए नीचे वाला पूरा क्या हो गया, क्या बचा? हो गया। अब यहां सबसे बड़ी बात है ए और बी का मान निकालना। किसका मान निकालना? तो आप जरा सोच के बताओ, सोच के बताना है कि अगर हमें ए का मान निकालना है तो हम किसको खत्म कर देते हैं? बी को। किसको खत्म कर देते हैं? बी को। तो बी कब खत्म होगा? जब एक्स का मान 2 होगा। क्या बोलते हो? सही बात या गलत बात? जब एक्स का मान क्या होगा? 2, उस समय बी आपका क्या हो जाएगा? खत्म। तो रख के देखिए, 3 दूना 6 1 7। ए का मान कितना आ गया? 7/6। कोई दिक्कत हो तो जरा बताइए। अब किसका मान निकल गया? ए का। अब किसका निकालेंगे? बी। बी निकालने के लिए किसको खत्म कीजिएगा? ए को। ए कैसे खत्म होगा? सर जब x की जगह क्या रखा जाएगा? -4 के। ठीक है,
4 तिया 12 माइनस 12 प्लस 1 कितना हो गया 11, ये वाला 0 माइनस 6 कैसे हुआ? तो बताइए b का मान कितना आ गया? अब इस खेल को समझिए, अगर a के जगह 7/6 रखें और b के जगह 11/6 तो गुना भाग करने पर इतना ही आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमको क्या बताया कि तुम इस पूरे बात को ऐसा भी लिख सकते हो। क्या बोला गया, फिर से बोलिए। इस पूरे चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा लिखने के बाद लाइफ मस्त, जीवन जबरदस्त, फटाफट शुरू कर देंगे। a के जगह क्या लिखिएगा 7/6, b के जगह बताइए 1/x का इंटीग्रेशन कैसा लगा टाइप, समझे? चलिए अब क्या सीन है, अब एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, आप भी लिखिए और मेरे साथ बनाइए, ठीक है? कुछ देर के लिए हम कुछ बोलने वाले नहीं है, आप भी अपना बनाइएगा, बस जल्दी जल्दी बनाइएगा। ऊपर में सर बोले थे कांस्टेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लीनियर भी। तो इस बार dx के गुना में कुछ नहीं है तो क्या है a, ठीक है ना? क्या देख सकते हैं किसी बच्चे का सही है, हमने तो बना दिया इसे। ए का मान 1/5 आएगा और बी का मान कितना आएगा -1/5। एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े कीजिए, किनका किनका बना? ठीक है, क्या आप लोग से नहीं बनेगा? क्या बन जाना चाहिए? हाँ ठीक है, बन जाना चाहिए। हम सारे बच्चे को करें, ये सारे वीडियो आपको YouTube पे मिलने वाले हैं। आप बस एक बार पढ़ लो कि उस समय पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना? याद ही हो जाएगा।
ऐसे तो हमको लगता है एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, उतना बड़ा डील भी नहीं है। चलिए ये हो गया क्या ना? हेलो, अब जरा ध्यान दीजिए। अब अगर कोई बच्चे और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जब ये वीडियो अपलोड होगा आपको क्वेश्चन लिखना, खुद से बनाना और आंसर मिला लेना, ठीक है? ये भी, ये 2 क्वेश्चन बनाना है खुद से, ठीक है? चलो अब देखिए, अब हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन में क्या है, पहले तो सीधा सीधा रहता है, फिर क्या होता है कुछ दूर बनाने के बाद वैसा मिलता है। का कैसा सर? क्या ये देखते हैं। क्या लिखा है बोलिए तो? 1/e⁻x-1 ऐसा लिखा हुआ है। हमने क्या किया देखते चलिएगा, अब देखते चलिएगा। कुछ उस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको वैसा लाएंगे। हमने e⁻x से गुणा कर दिया और e⁻x से क्या कर दिया? भाग, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, e⁻x को t मान लिया, तो बोलिए e⁻x का डिफरेंशिएशन सही बात या गलत बात? अब बोलिए, ऊपर में कांस्टेंट है और नीचे में आपका ये 2 फैक्टर के रूप में है, तो फटाफट क्या बोलते हो, छोड़ दे या थोड़ा और बढ़ा दे? जल्दी जल्दी बोलिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपका जवाब देना ज्यादा जरूरी है कि सर हाँ इसके बाद हम बना सकते हैं। बताइए इसमें टी का मान क्या क्या रखाएगा? एक बार 1 रखाएगा और एक बार 0। घबराया फिर तू बोला नहीं, अरे भाई 0 रखेंगे तो ना 0 हो जाएगा, अब बन जाना चाहिए, ठीक है? अब मानिए ऐसा क्वेश्चन, बोलिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? बोलिए, जो भी बोले सही बोले। t बराबर क्या मान लेंगे? tan x। dt बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? dt। इसका मजदूर बहुत मेहनती है, आदमी का मजदूर 10 बजे काम करने आता है, इसका मजदूर सुबह 6 बजे ही आ गया है, नहीं तौर पर मचाए हुए है। बोलिए अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे? बोलिए, बोलिएगा नहीं तो सीखिएगा कैसे? कब तक चुप रहिएगा? क्या लिखा है जरा पढ़िए। dx/x इंटू x पे पावर n प्लस 1। अब इसमें क्या है, हमने x पे पावर n को क्या मान लिया? t। x पे पावर n का डिफरेंशिएशन सही बात या गलत बात? अब इसको बिठाया जाए, dx की जगह क्या लिखिएगा? dt/n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 हो गया। अब इस दोनों का आधार एक है,
तो गुना में आधार एक हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। क्या बचेगा बोलिए ना। सर बच जाएगा x पे पावर n, सही है ना। अब क्या करना है सर, x पे पावर n को क्या मान लेंगे, t। तो x पे का सर क्या कर रहे हैं, कितना बार t मानिएगा, पहले से माने हुए हैं। इसके जगह क्या लिखेंगे, t इंटू टी प्लस 1। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन सर। अब बताइए नीचे कितना फैक्टर हो गया, तीनों लीनियर ही है, a बाय बी बाय सी बाय। नीचे वाले का पावर कितना है, ऊपर वाले का, तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा हो गया ना। बोलिए इसको क्या क्या लिखिएगा, कोई दिक्कत। क्या हम मान के चले आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग बोलते कहीं नहीं है, कुछ तो बोलना चाहिए। नीचे वाला तो रफा सफा, समझे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, ABC। क्या है, ABC। तो जरा बताइए, हम x की जगह 1 रखते हैं, x की जगह क्या रखते हैं, 1। तो 4 एकम 4 और 5 4 9, 1 में से 1 गया का सर, खानदान में एक आदमी भी खराब निकल जाए पूरा खानदान ही, 0, ठीक है ना, यही ना बचेगा। क्या बचेगा बोलिए तो, समझे कि नहीं समझे। तो ये किसका मान निकल गया, B का। अब क्या करना है सर, अब x की जगह क्या रखिएगा, 4। x की जगह क्या रखेंगे, 4। बोलिए 4 चौक 16, 5, 4 में से 4 गया खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ बचेगा, सही लिखे हैं जी। x की जगह क्या रखे थे, 4, 4 में से गया क्या हो गया, 3, सही है। तो C का मान थोड़ा घटिया है, क्या कर सकते हैं। अब x का मान 0, क्या रखेंगे, 0, ये खत्म, क्या बचेगा, 5। ये समझे कैसे आया, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 4 गया -4, ये सब का तो खतरा है, माइनस माइनस कट जाएगा। तो बोलिए A का मान कितना आ जाएगा, 5/4। जवाब दिया कीजिए, हम हमेशा कहते हैं जवाब देने का मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट है।
आप क्वेश्चन में कुछ सीख रहे हैं। क्या लिखा है पहले बोलिए, ए बाय एक्स। तो ए की जगह क्या लिखिएगा, बी के जगह माइनस बी, सी के जगह वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन देखना है, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलिए। ठीक, ये हम देखिए क्यों दिए, पहली बात को समझिए। जब हम वीडियो से पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन अपने भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। जब खुद से बनता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं चलिए हमने कुछ सीखा है और आपका आंसर भी यहाँ दिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला टाइप देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे ऊपर में कुछ भी दिया गया है और नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ऐसी परिस्थिति में एक बार इसका पावर 1 लीजिएगा और एक बार इसका पावर कितना लीजिएगा, 2। अगर होल स्क्वायर दिया होगा तो एक बार पावर 1 लीजिएगा और एक बार पावर क्या लीजिएगा, 2। ध्यान में रहेगा, ठीक है। कहेगा सर मेरे मन में ना एक डाउट है, क्या सर इसको होल स्क्वायर को 2 बार लिख देते और कल जैसे बना रहे थे ए बाय प्लस बी बाय, क्या करके बना नहीं सकते हैं? कहेंगे देखो बेटा तुम समझा नहीं, अगर यहाँ भी x प्लस ए होगा और यहाँ भी x प्लस ए होगा तो x प्लस ए और x प्लस ए का एलसीएम क्या होगा, x प्लस ए ही हो जाएगा। तो क्या x प्लस ए का होल स्क्वायर आ पाएगा? नहीं। तो इसलिए कि ऐसा लिखते हैं। तो अब याद रहेगा, अगर होल स्क्वायर होगा तो क्या कीजिएगा, एक बार पावर 1 लेंगे और एक बार पावर 2। अगर होल क्यों होता तो एक बार पावर 1 और एक बार पावर 2 और एक बार पावर 3 लेते। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर में क्या क्या होगा सर, उस समय तो आप गलती से बोले कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ऊपर में अगर आप कांस्टेंट लेते हो, क्या लेते हो, कांस्टेंट, तब ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? कैसे? एक बात कहिए, कोई हमसे इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम क्या पागल है जो हम उतना काम करेंगे? हम तो चुपचाप बोलेंगे कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x प्लस सी। सही बात या गलत बात? जोर से बोलिए ना, घबराने का है। तो ऊपर में कांस्टेंट अगर होगा तब तो ये फॉर्मूला पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जवाब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं। आई बात समझ में? तो ऊपर कब लगाइएगा, जब आपका क्या होगा, लीनियर। ठीक है, नीचे वाले का पावर कितना है, 2, तो ऊपर वाले का पावर उससे कम होना चाहिए। अब बताइए इसके ऊपर में क्या क्या हो सकता है, जल्दी बोलिए।
और लीनियर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक। क्या मेरी बात समझे कि नहीं, अच्छे से बताइए, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग इस बात को समझ गए हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। क्या लिखा है जरा पढ़िए तो, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अच्छे से देखिए, ऊपर में क्या दिख रहा है, लीनियर, और नीचे वाला जो है वो किस फॉर्मेट में है, होल स्क्वायर। तो जरा बताइए क्या क्या करेंगे, बता सकते हैं? हाँ सर, सबसे पहले क्या लिखोगे, 2x प्लस 3 बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सर, a बाय एक्स माइनस 2 समझ गए। अब सारा मुद्दा किसका है, a और b के मान का है। नीचे तो ये बात फिर से वही लिखाने वाला है। अब बोलिए, ऊपर एलसीएम एलसीएम लीजिएगा, ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच जाएगा बोलिए, ऐसा हो गया। अब आप जरा हमें बताइए, x के जगह ऐसा क्या रखेंगे कि a 0 हो जाए, 2। तो हम x के जगह क्या रखने वाले हैं, 2। अब बताइए, 2 दूना 4 और 4 3 7, और a वाला टर्म तो क्या हो गया, 0। तो बोलिए b का मान मेरे पास कितना आ गया, 7। अब किसी तरह b 0 हो पाएगा का, नहीं सर का, वहां तो x से नहीं है सर। तो अब कैसे मान निकलेगा, तो याद रखिएगा, इस मेथड से जब भी मान निकलना बंद हो जाए, आप दोनों तरफ गुना करके कंपैरिजन करते हो। क्या बोला गया, जल्दी बोलिए, दोनों तरफ गुना करके कंपैरिजन करते हो। आप पहले से ये सवाल ऐसा देख चुके हो। यहाँ पे क्या लिखा है बोलिए, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ए से गुना कीजिए, बोलिए क्या होगा, ax माइनस 2a प्लस b, ऐसा हो गया। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि x को x वाले के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो x के गुना में क्या है, a, इधर x के गुना में क्या है, 2। तो a का मान कितना आ गया, 2। कांस्टेंट वाला कितना है, जल्दी बोलिए। हम आप लोग को हमेशा कहते हैं, आपकी जंग किसी और के साथ है, पढ़ाई के साथ है, आपकी जंग आपकी नींद के साथ है, आपके कुड़ियापंथी के साथ है। जब बोलने कहते हैं तो जबान नहीं बोलता, कहीं नहीं। सब कहेंगे हम सीखते नहीं है सर, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप सोचते हो बोल देंगे कहीं कुछ गलत हो गया तो। आपको अपने ऊपर 1% ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स वाले को किसके साथ बराबर कर देंगे, एक्स वाले के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट। क्लास गूंजना चाहिए, हाँ सर ऐसा होगा। अब देखिए, हमें ना इसकी एक्चुअल में जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी, कहेंगे सर बी आ ही गया था, ए आ ही गया था, हमको ये लिखने का भी कोई जरूरत नहीं था। हम वो आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब बताइए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इस पूरे बात को ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है बोलिए, ए बाय बी के जगह अब बताइए 1/x का इंटीग्रेशन, अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x प्लस सी। क्या ये बात समझ में आया? अगर होल स्क्वायर होगा तो कैसे तोड़िएगा, एक बार पावर 1 और एक बार पावर 2।
अगर कभी मान निकलना बंद हो जाए इस मेथड से तो मान कैसे निकालते हैं? दोनों तरफ गुना करके और क्या कर देंगे? कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, बार बार इतना प्रेम से पढ़ा रहे हैं, आप भी उसी प्रेम से जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोलिए, क्वेश्चन दिख रहा है? क्या है ऊपर में? 3x² + 4 बाय होल क्यूब। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 3x² + 4 होल क्यूब है। होल क्यूब में क्या करेंगे बोलिए? सर एक बार पावर 1 लोगे, एक बार पावर 2 लोगे, आई बात समझ में? अब आप एलसीएम ले लो। नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा बोलिए? ऊपर क्या आएगा? a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाला तो दोनों का कट ही जाएगा ना, क्या बच जाएगा? पहले तो जो मान निकलता है उसको निकाल लीजिए। x का मान क्या रखा जाए? 1 1 रखोगे तो 3 4 7, ये 0 ये 0। अब बोलिए c का मान कितना आ गया? 7। अब क्या कोई मान रखने से इसका मान निकलने वाला है? नहीं सर। तो अब क्या करेंगे बोलिए? गुना करके कंपैरिजन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? अब गुना कीजिए। ax² ठीक है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखा है इधर? 3x²। x नहीं है तो अच्छे से का मतलब इसको भी लिखिए ऐसे, 0 इंटू एक्स प्लस क्या 4। ऐसे लिखने से तुलना करने में अच्छा रहता है। अब बताइए इधर x² वाला कितना आदमी है? सर एक ही है, तो वो क्या हो गया जल्दी बोलिए? ax²। अब x जिसमें जिसमें है x कॉमन ले लीजिए। इससे x कॉमन लेंगे क्या बचेगा? -2 है। और इससे x कॉमन लेंगे b, क्या बच गया जल्दी बोलिए? -2a प्लस b। अब कांस्टेंट वाला कौन कौन है जल्दी बोलिए? a माइनस बी प्लस c। अब हो गया। अब क्या करेंगे? कंपैरिजन, तुलना। x² के गुना में क्या है? इधर x² के गुना में 3, तो यहां से एक बात आ गया ना, -2a प्लस b किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि x के गुणांक में क्या है? 0। नहीं समझा क्या ये लाइन? अब 3 रखेंगे, 3 गुना कितना हो गया? -6। और उधर जाके क्या हो गया? +6। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बोलिए a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया और c तो पहले से आया था। चलिए मान बिठा देते हैं।
ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब बोलिए 1/x का इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का या इसका, ठीक है। यही सब बात से आप पे गुस्सा आता है। आपको जिस दिन इंटीग्रेशन पढ़ाया गया सबसे पहला दिन ये बताया गया। हाँ, आप दिक्कत क्या है ना, हम क्या बोलेंगे आपको कुछ नहीं आता। दिक्कत ये सबसे बड़ी बात ये है कि 1/x में बताया गया था कि सबसे पहले -1 लिखते हैं, 1 घटा के लिखते हैं। तो आप बताइए ना, आप कुछ जानते नहीं तो आपको कोई कैसे बताएगा? चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो भी बन रहा है, बेवजह का क्या गुस्सा होना। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। क्योंकि ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला क्लास है कि बताता है आदमी x स्क्वायर का क्या होता है, x³ का क्या होता है, 1/x स्क्वायर का क्या होता है, x पे पावर का क्या होता है, और हमने सारा कुछ बताया है, सारा कुछ बताया। चलिए कोई बात नहीं है, हम अपना काम कर देते हैं, आप अपना देख लीजिएगा, आपको जो करना होगा कीजिएगा। तो होल स्क्वायर में एक बार पावर 1 लेना है और एक बार पावर 2 लेना है। होल क्यू में एक बार पावर 1, एक बार पावर 2 और एक बार पावर 3, ऐसा कुछ होगा। चलिए अब देखिए, अब मानिए ना एक मिला जुला क्वेश्चन है। का मिला जुला का मतलब क्या, देख लीजिए। बोलिए क्वेश्चन अब दिखा कि नहीं दिखा? अब थोड़ा सा ये सोचिए, ये दोनों टाइप को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया है। पहले तो 2 फैक्टर गुना में भी है, अब फिर एक के ऊपर क्या है, स्क्वायर में है, समझे? तो इसको क्या करेंगे सर, x/(x-2) इंटू x-1 का होल स्क्वायर। बोलिए क्या क्या करेंगे जल्दी जल्दी। सर a/x-2 प्लस b/x-1 प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अब आपको ही पता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें मान निकालने का ही लफड़ा है। एलसीएम लेते तो ऊपर क्या आता, a इंटू x-1 का होल स्क्वायर, b इंटू क्या आता, कहाँ क्यों हो जाता, कैसे हो जाएगा जरा सोच के देखिएगा। पता चला? देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन, और किसका मान निकालना है, ए बी सी का। अब हम क्या कर रहे हैं, x के जगह 1 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 1। तो यहां भी 1 रखिएगा। 1 में से 1 गया 0 खत्म, 1 में से 1 गया 0 खत्म, 1 में से 2 गया -1। तो हमने c का कितना मान निकाल लिया, -1। कोई तकलीफ? अब बताइए, अब हम x के जगह क्या रख दिए, 2। अब बताइए, यहां तो 2 ही हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 ही रह जाएगा। तो a का मान भी कितना आ जाएगा, 2। क्या सबका मान निकल पाया? नहीं सर, एक चीज बच गया। कौन बच गया? अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। गुना करके कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है ना?
तो चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस गुना कीजिए। ऐसा हो गया, गुना कीजिए, क्या होगा, टू एक्स और x कितना होगा, 3x। सी एक्स माइनस क्या हो गया, 2c। अब यहां क्या लिखा हुआ है, x को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 0। ऐसे सजा के लिखिएगा तो आपको सुविधा होगा। खोजिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ 2 टर्म है, कितना टर्म है, 2। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। अब बताइए x किससे किससे कॉमन आएगा, इससे इससे इससे, तो जल्दी बोलिए x कॉमन लेने पर क्या बचेगा, -2a -3b प्लस c। कांस्टेंट वाला कौन कौन बच जाएगा, a 2b बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, कंपैरिजन। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब आप हमें बताओ, a का मान 2 है तो b का मान कितना आ जाएगा, इससे 2 समीकरण और आएगा, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, सो बताइए। कहेंगे सर आपको ये था ही, सी था ही, बी आ ही गया था, आप काहे परेशान हो रहे हैं, चुपचाप चलिए। कहे ठीक है, तो पहले क्या लिखा है बोलिए, a बाय एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स माइनस 1 प्लस c समझ में आया बात। अब क्या होगा सर, 1/x का हो जाएगा और 1/x स्क्वायर का होता है -1/x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कैसा लगा टाइप, तो यहां ये टाइप आपका अब खत्म हुआ कि अगर आपका होल स्क्वायर है तो एक बार पावर 1, एक बार पावर 2। अगर होल क्यू है तो, अगर होल 4 होगा तो, हाँ घबराना नहीं है, वही काम होगा। तो जितना टाइप हमने अभी बताया है, अब जैसे मान लीजिए आप जिस दिन भी इसको वीडियो पढ़िएगा तो आपको करना क्या है, इस टाइप का हमने सब पर एक एक क्वेश्चन भी बताया है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, होल स्क्वायर है तो कैसे टूटेगा, एक बार पावर 1, एक बार पावर 2। जरूर बनाइएगा और आंसर मिलाइएगा, क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। हम बार बार कर रहे हैं, देखिए वीडियो अपलोड होगा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, हम अपनी ओर से बेस्ट पढ़ा रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ये एनसीईआरटी के पार्शियल फ्रैक्शन के थ्योरी वाले हिस्से में वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन भी सारा बताया जाएगा। तो अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। हम हर दिन कहना चाहते हैं कि बच्चे ना मेहनत करना नहीं चाहते, जिसमें सोचने वाली बात है ना बच्चा छोड़ देता है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाते होंगे इसलिए अच्छा लग रहा है। आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, तब आपको कुछ सीखने को मिलेगा।
आप काम नहीं करते हो, आपको लगता है क्या फिजिक्स मेरा अच्छा हो रहा है, केमिस्ट्री अच्छा हो रहा है, मैथ मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन बना रहे हैं। तो जब हम मेरे ऊपर आती है बनाने की बात, तभी तो पता चलता है कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है। आज सिर्फ लिख के रटिएगा तो क्या रहेगा। फिर वही बात कि सर आप गुस्सा बहुत होते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने दे दिया कि आप देख के काम कर लेना। ये क्वेश्चन देखिए अभी बताए हैं, देखिए ध्यान से। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, फिर से पावर 1, फिर से पावर 2, अपना काम हो जाएगा। सब पे एक एक क्वेश्चन, सब पे। ये क्या लिखा हुआ है, होल क्यों, ताकि आप प्रैक्टिस करो। हम बार बार करें प्रैक्टिस, तभी जाके मजा आएगा। ए बाय बी बाय सी, ठीक है। चलो अब क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अब आपको ना इस टाइप का देखने को मिलेगा। अभी जो आप बनाए थे जो क्वेश्चन, उसमें होल स्क्वायर था, क्या था। अब ये ऐसा होगा और जिसका फैक्टर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फैक्टर हो जाता तब तो 2 बात आ जाता, तब 1 3 हो जाता, तब तो ये पहला टाइप हो गया गुना वाला, ए बाय बी बाय और क्या हो गया सी बाय। इसका फैक्टर नहीं होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ए बाय एक्स प्लस ए। जब भी क्वाड्रेटिक वाले लिखोगे ना, तो उसमें एक कांस्टेंट वाला हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा होगा, कांस्टेंट वाला, और एक एक्स वाला। कांस्टेंट तो होगा ही होगा, और एक ऐसा होगा जिसके गुणा में क्या होगा, एक्स। ये है इसको लिखने का तरीका, इसको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप लोग बताइए ऊपर क्या क्या हो सकता है, जल्दी से। तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक भी होगा क्योंकि नीचे वाले का तो पावर कितना हो रहा है, 3 ना हो रहा है, तो ऊपर तीनों बात हो सकता है, कांस्टेंट भी, लीनियर भी और क्वाड्रेटिक भी। तो इसमें सीखे क्या, ये जो क्वाड्रेटिक वाला हिस्सा है, इसमें कांस्टेंट के साथ एक्स वाला भी हिस्सा होगा। कैसा वाला हिस्सा होगा, एक्स वाला भी। बाकी कंफ्यूजन के लिए हमेशा क्वेश्चन ही मदद करेगा। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन का नहीं कहते टाइप पहचानिए, फटाफट काम करते चलिए, बस यही बात है। अब जरा देखिए, हमने यहां लिख दिया एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको क्या लिखेंगे बोलिए तो, ए बाय एक्स माइनस 3 प्लस बोले क्या बात समझ में आए, फिर बोले रहे। दादा ये क्या हो जाता है, कोई कहेगा नीचे वाला कहाँ गया, कि समझदार आदमी तो समझ ही गया होगा। अब बताइए ए के यहां, मतलब यहां ऐसा क्या दीजिएगा कि ए का मान 0 हो जाए, बोलिए। जो बोल रहे खुल के बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, कुछ तो जानकार आदमी है, नहीं
तो ये लोग तो ऐसे लग रहा है जैसे डैश जिंदगी में पहली बार सुन रहा है। भैया इसको 0 होने के लिए -4 होगा, तब ना -4 4 कट के क्या हो जाएगा 0। लेकिन क्या कोई स्क्वायर कभी माइनस में दे सकता है? ये कहा हमसे कोई उम्मीद नहीं रखो। जैसे आप बोलते हो ना वैसे ये भी बोला हमसे कोई उम्मीद मत रखो। यहाँ से कुछ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा कि x का मान अगर क्या लिया जाए 3, तो x के जगह क्या रख दिए 3, 3 3 9 4 कितना हो गया 13। अब वो तो आपका क्या हो गया 0। a का मान कितना आ गया 3/13। अब आगे मान निकलने वाला है नहीं, तो कैसे करेंगे? गुना करके कंपैरिजन करेंगे। बोलिए क्या होगा? ax² + 4। इधर आइए, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो गया 3c। चलिए अब इस x को कैसे सजा के लिखेंगे? 0 × x² + x + 0। इधर x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b। x कॉमन लेंगे क्या बचेगा? -3b + c। फिर क्या बचेगा? बोलिए ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या खेल होना चाहिए? सर का खेल क्या है? a + b किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। सही बात है ना? अब बताइए a का मान अगर 3/13 है तो b का मान कितना हो जाएगा? -3/13। अब यहां आइए, -3b + c बराबर कितना होगा? 1। ये समझे 1 कैसे हुआ? हाँ अब बताइए b का मान -3/13 है तो माइनस माइनस प्लस। बोलिए c का मान कितना हो गया? 4/13। तो हम लोगों का ये काम भी निकल गया। हमने तीनों चीज का मान निकाल लिया। किसका किसका? ए, बी और सी का। कहीं कोई तकलीफ? नो सर, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब बताइए इस बात को क्या लिखा जा सकता है? a/x - 3। तो a का मान कितना है? हो गया। अब ऊपर में पढ़िए क्या लिखा हुआ है? bx तो -3/13x + c। सही है या नहीं है? जल्दी बोलिए तो। अब 3/13 यहां से अलग अलग भाग कीजिए तो -3/13 नहीं दिख रहा है तो इसका तो इलाज है। चलिए ये काम हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा सा ध्यान दीजिए, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। हम ये डायरेक्ट बता देंगे। ये भी क्या है? 1/x² + a²। इसका भी फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। नहीं याद है? कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। अब ये वाला होता है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? x² + 4 को t मान लेंगे।
किसको डी मानिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बोलिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4 का डी टी बट्टा क्या हो गया? डी एक्स। तो कितना आ गया? एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया? डी टी बाई। अब आइए, तो ये बात तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। ये लिखा गया। अब यहां आइए, -3 बट्टा क्या हो गया? 13 गुना 2 होगा। क्यों? क्योंकि डी टी बाई 2 है, और नीचे वाले को आपने क्या माना? टी। अब एक लाइन आंसर लिख सकते हो, 1/x का log x, 1/t का log t, इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। कैसा लगा टाइप? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन भारी नहीं है। अगर आप भारी समझ रहे हो तो आपकी बेवकूफी है। ऐसा एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? अब आइए, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? टाइप 4 की। 5-10 मिनट और पढ़ाएंगे और इसको अभी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, सुनिएगा। अब किसकी बात हो रही है? टाइप 4 की। अब इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बस सुनने वाली बात है। टाइप 4 में क्या होने वाला है? अभी तक सर ने बोला कि ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से क्या होना चाहिए? कम। बताया गया था ना। अगर मानिए इसका पावर ज्यादा या बराबर हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या लिखा है? बोली तो अगर इसका पावर ज्यादा या क्या हो? बराबर। इसका मतलब न्यूमरेटर का मतलब अंश। ठीक है ना? तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले बेटा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी बोलिए। डिवाइड करके अलग अलग कर देंगे। बस इसका पावर खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अगर आपको ना भरोसा है तो चलिए देख ही लेते हैं। अब मानिए किसी ने हमें ये क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोला भैया इंटीग्रेशन। तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं। क्यों? सर ऊपर में पावर 2 है और नीचे भी पावर क्या है? 2। अब पार्शियल वाला तो तब सोचेंगे ना जब उसका पावर उससे क्या होगा? कम। तो क्या करेंगे? कहा सर अभी आपने बोला सबसे पहले भाग देंगे। सबसे पहले क्या दीजिएगा? भाग। कितना बार में लगेगा? एक बार। कहिए क्या होगा? कहीं कोई दिक्कत? तो हमने पढ़ा था बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हाँ वही शेषफल। ठीक है ना? तो 1 इंटू इतना हो जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब क्या करना है? अलग अलग भाग। तो ये पूरा किस्सा खत्म। क्या बच जाएगा? dx। वहां क्या बचेगा? जल्दी बोलिए तो। और नीचे वाले का फैक्टर हो रहा है।
अब बोलिए पुराना गाना आ गया कि नहीं आ गया? इसको कैसे बनाइएगा? ए बाय बी बाय काम कर लेंगे, सी नहीं आएगा भाई, बाप नाम नहीं आना है, ठीक है ना? ए बाय बी बाय काम हो जाएगा। बना दिया, छोड़ दे, हो जाएगा ना? अगर कोई कहता है गुणनखंड नहीं होता तो तब भैया ये पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बताए थे क्या, समझाए थे कि अगर ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ना हो तो फिर लाया जाएगा, बताया गया था ना। लेकिन चूंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो टूट ही जाएगा, ताकि आप बना लीजिएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन यहां देखिए लिखा हुआ है, ऊपर वाले का पावर क्या है 2, नीचे वाले का भी पावर क्या है 2, तो पावर हो गया बराबर। सबसे पहले क्या करेंगे भाग, फिर जलवा है कि नहीं? इधर दोनों क्वेश्चन है, हलवा है, देख लीजिए बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत मेहनत से अरेंज किया हुआ है सारा चीज। हम बार बोले आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम तो सोच रहे हैं एज ए टीचर, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा तो पढ़ रहा होगा, ऐसा थोड़ी कि सब बच्चा नहीं पढ़ रहा है। चलिए अब हम लोग एक फाइनल टाइप देखने वाले हैं, उसके बाद हम आप लोगों को आज पार्शियल फ्रैक्शन से बाइज्जत बरी कर देंगे थ्योरी वाले हिस्से से। ये हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप 5। 4 टाइप आप देख चुके हैं, ठीक है, ध्यान है? यस सर। पहले हम बना रहे हैं, तब हम ही आपसे पूछेंगे कि इस टाइप में हमने क्या किया, ठीक है? देखिए हमने एक्स स्क्वायर को टी माना। किसको टी माना? अब बोलिए ये क्या हो गया? टी डी एक्स हो गया। अरे बोलो ना। हो गया। अब बोलिए एक बार टी के जगह क्या रखेंगे? -1। इधर होगा -1 और 9 में से 1 गया, क्या हो गया? 8। इस तरह हमने a का कितना मान निकाल लिया? -1/8। अब आइए इधर, t के जगह हमने क्या लिया? -9। ये क्या हो जाएगा? -9। ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? 0। -9 + 1 क्या होता है? -8। क्या हो जाएगा? हो गया। अब तुमसे मेरा सवाल है, इसका इंटीग्रेशन। अगर किसी ने log x बोला तो उसको पटक पटक के पटक दिया जाएगा। मतलब जाहिल पंथी की भी हद होती है। ऊपर x से नीचे क्या है? t। कहाँ है आपका दिमाग, बताइए? अभी तक क्या होता था ना कि आप x² को t मानते थे, फिर डिफरेंशिएशन करते थे, फिर dx को हटा के dt लाते थे। सही बात क्या गलत बात? कहा सर तो इस बार तो नाश कर दिया। आपके नाश नहीं किए, सुबह का बोला शाम में घर आ गया। ये बोला भाई हम जो माने तुमको अगर पसंद नहीं आया है तो चलो लिख ही देते हैं, काय किच किच कर रहा है। बोला अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहा कैसे? के बस फॉर्मूला याद है तो जवाब दे दीजिए। 1/tan इनवर्स x 1/3। वेरी गुड। उसके बाद समझे? तो कब डिफरेंशिएशन नहीं किया गया या कब लगेगा, इस बात को समझिए।
अगर क्वेश्चन के हर जगह एक ही चीज दिखे, जैसे यहां क्या दिख रहा है, यहां भी, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को क्या माना था, टी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो आपका काम बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। क्या लिखा है बोलिए तो, ऐसा लिखेंगे ना। क्वेश्चन में हर जगह क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या माने, टी। पहले वाले और अभी वाले में क्या अंतर है कि हम पहले डिफरेंशिएशन कर देते थे, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, और जब यहां आए तो फिर से मान बिठा दिए। क्या मेरी बात समझे? तो आपका इंटीग्रेशन का, पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा थ्योरी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है।